वह जो जमीन के किसी गुमनाम कोने में जंजीरों में जकड़ा आपके वक्त का इंतजार कर रहा है, जिसकी एक आंख में फरेब है और दूसरी में मौत। वह सिर्फ एक अफसाना नहीं, वह एक आने वाली हकीकत है जिसका जिक्र हर नबी ने किया और जिसके खौफ से हर दौर के वली लरज उठे। आज की इस वीडियो में हम इस तारीख राज से पर्दा उठाएंगे जो आपके ईमान की बुनियाद हिलाकर रख देगा। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए जहां सच्चाई इतनी तल्ख होगी कि आपकी रूह तक कांप उठेगी? अगर आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस किया तो शायद आप इस फितने को कभी न पहचान पाए जो आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आइए देखते हैं इस फितने की सच्चाई, उसके जजीरे का पता और उसकी आखिरी जंग का अंजाम, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि दज्जाल की हकीकत क्या है? इंसानी तारीख का सबसे तारीख इम्तिहान। इंसान की तख्लीका से लेकर क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार आजमाइशें रखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम आजमाइशों में एक ऐसी आजमाइश भी है जिसके सामने तमाम फितने हीच नजर आते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। ये अल्फाज कोई मामूली बयान नहीं, बल्कि यह एक इंतिबाह है, एक ऐसा इंतिबाह जिसे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी कौम को दिया था। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हर नबी ने इस एक वजूद से अल्लाह की पनाह मांगी? इसका जवाब उसके हमले की नौयत में पोशीदा है। दज्जाल का फितना महज कोई जंग या सियासी गलबा नहीं होगा। यह इंसान के 3 बुनियादी स्तूनों पर बेक वक्त हमला करेगा। पहला स्तून ईमान, दूसरा अकल और तीसरा रिज्क। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा इंसान जो आपके सामने खड़ा होकर खुद को कायनात का रब कहे। यह हमला ईमान पर है। अबू क़लबा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मदीना में एक सहाबी ने लोगों को खबरदार किया था कि वह शख्स आएगा, उसके सर के पीछे रास्ते होंगे और वह दावा करेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। क्या यह कोई मामूली दावा है? यह ईमान की बुनियादों को हिलाने वाली चीख होगी। लेकिन असल सनसनी तब पैदा होती है जब वह आपकी अकल पर हमला करता है। वह अकल को इस तरह शिकस्त देगा कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा। इंसानी तारीख के हजारों सालों में इंसान ने मौत को शिकस्त देने के ख्वाब देखे हैं। 18वीं सदी में गलवानी के मेंढकों के तजुर्बात से लेकर 21वीं सदी के जदीद डिफिब्रिलेटर्स तक हमने मौत की सरहद को छूने की कोशिश की, मगर जब दिमाग का राब्ता कायनात से कट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर दज्जाल, वह मुर्दों को जिंदा करेगा। वह सिर्फ कहेगा नहीं, वह करके दिखाएगा। वह किसी के प्यारे को कब्र से निकाल लाएगा और कहेगा, देखो मैंने इसे वापस लौटा दिया, अब तो मान लो कि मैं ही तुम्हारा खालिक हूं। उस लम्हे एक आम इंसान की अकल का क्या हाल होगा जब उसकी आंखों के सामने उसका बाप या भाई चलता फिरता नजर आएगा? तो क्या वह अपने ईमान को बचा पाएगा? इसके बाद उसका तीसरा वार रिज्क पर। उसके पास बारिश बरसाने की ताकत होगी। उसके हुक्म पर जमीन से खजाने ऐसे निकलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार के पीछे चलती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कहत ने हर तरफ मौत का रक्स बरपा कर रखा हो, जहां जानवर भूख से मर रहे हों, वहां एक शख्स आए जो आपके खुश्क खेतों को लहलहा दे और आपके मरे हुए जानवरों को जिंदगी बख्श दे। एक देहाती जिसका पूरा असासा उसके जानवर हैं, जब देखेगा कि उसके ऊंट दज्जाल के हुक्म से पहले से ज्यादा सेहतमंद होकर वापस आ गए हैं, तो उस वक्त उसके दिल में दज्जाल की क्या वक़्त होगी? क्या वह उसे रब नहीं मानेगा? यही वह फितना है जो उसे तारीख का सबसे शदीद इम्तिहान बनाता है। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने खबरदार किया था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो दज्जाल के वजूद का ही इनकार कर देंगे। हालांकि वह सच होगा। गफलत इस कदर बढ़ेगी कि मिंबरों पर बैठे इमाम भी उसका जिक्र करना छोड़ देंगे और यही वह वक्त होगा जब वह सर उठाएगा। दज्जाल का फितना सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं, यह एक पूरे निज़ाम ए दज्जालियत का नाम है।
जिस तरह हिटलर एक इंसान था लेकिन नाजिज्म एक पूरा निजाम था, उसी तरह दज्जाल का अपना एक गहरा और पोशीदा निजाम होगा। वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत होगा जिसका जमीन पर इंतजार किया जा रहा है। उसके आने के निशान अब वाज़ेह होने लगे हैं। आसमान से बारिश का 1/3 हिस्सा रुक जाना, जमीन का अपनी पैदावार का 1/3 हिस्सा रोक लेना, यह सब उसी कहत साली की इब्तिदा है जिसका जिक्र अहादीस में है। क्या आपने कभी सोचा है कि चमेली के फूलों का खुश्क हो जाना क्या मानी रखता है? यह कोई मामूली बात नहीं है। चमेली पाकीज़गी और मोहब्बत की अलामत है। उसका खुश्क होना इस बात की अलामत है कि दुनिया से मासूमियत और पाकीज़गी खत्म हो चुकी है और अब धोखे, झूठ और करप्शन का दौर शुरू होने वाला है। अब वह वक्त है जब सच बोलने वाले को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा। दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगी, एक वह जो ईमान पर कायम रहेंगे और दूसरे वह जो इस फितने का शिकार होकर दज्जाल के पैरोकार बन जाएंगे। यह मंजर कितना खौफनाक है। एक तरफ कहत की तपती हुई जमीन और दूसरी तरफ वह ताकतवर वजूद जो सब कुछ बदल देने का दावा करता है। यह सिर्फ एक तारीखी पेशगोई नहीं, यह एक आने वाली हकीकत है जिसका हर निशान एक एक करके सच साबित हो रहा है। क्या आप तैयार हैं इस इम्तिहान के लिए? क्या आपकी रूह इतनी मजबूत है कि जब वह मुर्दों को जिंदा करेगा तो आपकी नजरें उसके फरेब पर जम सकेंगी? यह सवाल आपके दिल से पूछने का वक्त है, क्योंकि जब वह वक्त आएगा तो दलीलों का नहीं बल्कि ईमान की मजबूती का इम्तिहान होगा। स्याही छाई हुई है मगर एक ऐसी रोशनी उभर रही है जो तारीख के पोशीदा तरीन राजों को बेनकाब करने वाली है। हम उस मकाम पर खड़े हैं जहां समंदर का शोर दज्जाल की जंजीरों की खनक से मिल जाता है। तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु, एक ऐसा शख्स जिसका ईमान की रोशनी से वास्ता बाद में पड़ा, वह इस सफर का गवाह बन गया। एक तूफान जिसने उनके जहाज को एक ऐसे जजीरे की तरफ धकेल दिया जहां वक्त थम गया था। ये कोई आम जजीरा नहीं था, ये वह कैद खाना था जहां वह शख्स बंद था जिसका इंतजार शैतान भी कर रहे हैं। जरा इस मंजर को आंखों के सामने लाइए। एक ऐसा जहाज जो 1 माह से लहरों के रहमो करम पर था, खुराक खत्म, पानी का एक कतरा तक मैसर नहीं, उम्मीद का आखिरी चिराग बुझ रहा था कि अचानक उफुक पर एक तारीक धब्बा नमूदार हुआ। एक जजीरा, मगर वह जजीरा नहीं था, वह एक मौत का फंदा था। वहां पहुंचकर उनका सामना एक ऐसी मखलूक से हुआ जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। जास्सा, एक ऐसा जानवर जिसके बालों की कसाफत इतनी ज्यादा थी कि यह पहचानना नामुमकिन था कि उसका चेहरा कहाँ है और पीठ कहाँ। वह चल रही थी या रेंग रही थी, यह समझना भी मुहाल था। जब सहाबा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तो उसने अपनी जबान से सिर्फ इतना कहा, मैं जास्सा हूँ। जास्सा यानी वह जासूस जो जमीन पर फितने की खबरें इकट्ठी कर रही थी। इस मखलूक ने इन सहाबा को एक वीरान पुरानी खानकाह जैसी इमारत की तरफ भेजा और वहां उस इमारत के अंधेरे घोषे में वह मंजर था जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक देव हैकल इंसान, उसका कद, उसकी जिस्मात, उसकी ताकत, सब कुछ गैर मामूली था। उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ जकड़े हुए थे और घुटनों से टखनों तक लोहे की भारी जंजीरें उसे एक स्तून से बांधे हुए थी। वह एक ऐसा कैदी था जिसकी कैद की मुद्दत का तय्युन अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था। वह उछलता, कूदता और अपने बालों को नोचता था जैसे वह अपनी ही कैद से लड़ रहा हो। जब इन सहाबा ने उसकी आंख पर नजर डाली तो वह सूजी हुई अंगूर की तरह थी। वह दज्जाल था। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह दज्जाल की तारीख का सबसे बड़ा इंकिशाफ था। उसने इन सहाबा से जो सवालात किए वह आम इंसान के सवालात नहीं थे। उसने पूछा, मुझे बैसान के खजूरों के बारे में बताओ, क्या वहां फल आ रहे हैं? उसने पूछा, तबारिया की झील के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है? उसने जुगर के चश्मे के बारे में पूछा। यह कोई जोग्राफियाई सर्वे नहीं था,
यह उन अलामतों की तस्दीकर थी जिनके मुकम्मल होते ही उसके निकलने का वक्त आन पहुंचना था। बैसान की खजूरें, तबारिया का पानी, जुगार के चश्मे, यह जमीन की नब्जें थीं। जब उसने सुना कि यह सब कुछ अब भी कायम है तो वह तड़प उठा। वह जानता था कि जब यह निशानियां मध्यम पड़ने लगेंगी तो उसकी कैद के बंधन टूट जाएंगे। और फिर उसने वह सवाल किया जिसने पूरी कायनात को लर्जा दिया, मुझे उस नबी के बारे में बताओ जो अनपढ़ है, क्या वह आ गया है? जब उसे मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं और लोगों ने उनकी बात मान ली है तो उसके अंदर की आग भड़क उठी। वह जानता था कि अब वक़्त का पहिया तेजी से उसके खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। उसने चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें शिकस्त खुर्दगी भी थी और इंतकाम की भूख भी। उसने कहा, मेरा निकलना अब दूर नहीं, और जिस दिन मैं निकला मैं जमीन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा जिसे मैं अपने कदमों तले न रौंद दूं। वह एक कैदी था, मगर उसकी आंखों में दुनिया को फतह करने का जुनून था। वह जंजीरें जो आसमान और जमीन के दरमियान लटकी हुई थीं, वह महज लोहा नहीं थीं। वह अल्लाह का एक ऐसा बंधन था जिसने इस फितने को सदियों से रोके रखा है। आप सोचें, अगर वह इतना ताकतवर था तो वह जंजीरें क्यों नहीं तोड़ सका? क्योंकि उसे सिर्फ उस वक्त निकलना था जब वक्त का मुकर्रर पैमाना लबरेज हो जाए। वह जजीरा, वह खानकाह और वह जास्सा, ये सब एक ऐसे निजाम का हिस्सा थे जो पर्दा-ए गैब में तैयार किया जा रहा था। साइंसी नुक्ता-ए नजर से देखें तो यह जजीरा आज कहाँ है? आज की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो जमीन के एक एक झर्रे को देख सकती है, इस जजीरे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही? इसलिए कि दज्जाल का यह कैद खाना हमारे इस तीन जहती जहान में है ही नहीं। यह किसी ऐसी जगह है, किसी ऐसे तूलो अर्ज डायमेंशन में है जो हमारी आंखों से ओझल है। वह पानी, वह तूफान, वह अजीबो गरीब जज़ायर जो अचानक नजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ये सब इस हकीकत की जानिब इशारा है कि कायनात का एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम अपनी महदूद बसारत से नहीं देख सकते। वह कैदी तब निकलेगा जब वक्त की दीवारें कमजोर पड़ जाएंगी। दज्जाल का चेहरा, वह टेढ़ी आंख, वह बालों की बनावट, ये सब उसकी वहशत को जाहिर करते हैं। मगर वह वहशत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि फिक्री होगी। वह जब अपनी जबान से बात करेगा तो हर जबान को समझने वाला यह समझेगा कि वह उसी की अपनी जबान में बात कर रहा है। यह वह जादुई असर होगा जो इंसान को अपने काबू में कर लेगा। वह अकेला नहीं आएगा, उसके पीछे जास्सा जैसी मखलूक, जिन्नात और इंसानों का एक ऐसा लश्कर होगा जो उसके हर हुक्म को हर्फ़े आखिर समझेगा। वह निजाम जो उसे कुदरत देगा वह आज की जदीद टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा पेचीदा होगा। वह तैयारे, वह तेज रफ्तार सवारियां जिन्हें हम आज गधे की सवारी से तशबीह देते हैं, ये सब उसके फितने के हथियार होंगे। सोचिए, वह लोग जो उस वक्त जिंदा होंगे उनका क्या हाल होगा। एक तरफ मौजज़ात का दिखावा, मुर्दों का जिंदा होना, आसमान से बारिश का बरसना, और दूसरी तरफ वह कहत जो इंसानियत को घुटनों के बल गिरा देगा। दज्जाल उस वक्त मसीहा बनकर आएगा। वह किसी से नहीं कहेगा कि मुझे मानो, वह बस अपना करिश्मा दिखाएगा और लोग खुद ब खुद उसके सामने सजदा रेज हो जाएंगे। यह वह फितना है जो ईमान को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वह जिसके पास ईमान की थोड़ी सी भी रमक होगी वह उसके सहर से बचने की कोशिश करेगा, मगर वह सहर इतना गहरा होगा कि बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े दानिश्वर भी उसकी दहलीज पर दम तोड़ देंगे। यह जजीरा, यह जंजीरें और यह इंतजार सब एक ऐसे अंजाम की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके बाद जमीन पर सिर्फ हक बाकी रहेगा या फिर मुकम्मल अंधेरा। वह कैदी अब तड़प रहा है, उसकी जंजीरें कमजोर हो रही हैं, निशानियां पूरी हो रही हैं। बैसान के खजूर के दरख्त, तबारिया की झील का पानी, जुगर के चश्मे, यह सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब वह वक्त करीब है जब वह समंदर की लहरों को चीरता हुआ बाहर निकलेगा। और जिस दिन उसने कदम रखा जमीन कांप उठेगी, आसमान अपनी रंगत बदल लेगा और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा।
क्या आप इस तूफान के लिए तैयार हैं? क्या आपका ईमान इतना चट्टान जैसा है कि जब वह खुद को रब कहे तो आपकी जबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकले, झूठ? यह वह जंग है जो अब आपके अंदर लड़ी जा रही है। हर वह कदम जो आप सच्चाई की तरफ बढ़ाते हैं, वह दज्जाल के आने वाले तूफान के खिलाफ एक ढाल है। और याद रखिए, वह निकल रहा है, चाहे हम उसे देख सकें या न देख सकें, उसके साए अब जमीन पर पड़ने लगे हैं। दज्जाल का ज़हूर महज एक शख्स का निकलना नहीं है, यह कायनात के कवानीन का एक ऐसा उलटफेर है जिसे देखकर इंसानी अकल मफलूज होकर रह जाएगी। लोग उसे मसीहा समझेंगे, मगर हकीकत में वह कायनात की सबसे बड़ी आजमाइश होगा। सवाल यह नहीं है कि वह क्या करेगा, सवाल यह है कि वह क्या कुछ कर सकता है। और जो ताकतें उसे दी जाएंगी वह इतनी खौफनाक होंगी कि अगर आपका ईमान एक चट्टान की तरह मजबूत नहीं हुआ तो वह आपको अपनी झूठी जन्नत की तरफ खींच ले जाएगा। उसकी ताकत का सबसे पहला वार फितरत पर कंट्रोल। जी हाँ, फितरत। दज्जाल के पास वह कमांड होगी जो आज तक किसी इंसान के पास नहीं रही। वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरस पड़ेगी, वह जमीन को मुखातिब करेगा तो बंजर जमीनें सोना उगलने लगेंगी। जरा सोचें, एक ऐसी दुनिया जो बरसों से कहत की लपेट में हो, जहां लोग एक कतरा पानी के लिए तरस रहे हों, वहां एक शख्स आता है और कहता है, मेरे हुक्म से बारिश होगी, मेरे हुक्म से फसलें उगेंगी, मेरे हुक्म से तुम्हारे खुश्क हुए खेत फिर से लहलहा उठेंगे। उस लम्हे एक आम इंसान का ज़मीर क्या कहेगा? क्या वह उसके सामने सजदा नहीं करेगा? वह उसे खुदा न मान लेगा? ये फितरत पर उसका कंट्रोल ही होगा जिसकी वजह से लोग उसके पीछे अंधे होकर चलेंगे। उसकी दूसरी ताकत, खजाने और जमीन की दौलत। अहादीस में जिक्र है कि वह जमीन के खजानों को पुकारेगा और वह खजाने उसके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपनी मलिका के पीछे। आज हम वसाइल की जंग लड़ रहे हैं, कल वह वसाइल का मालिक बनकर आएगा। वह आपको वह सब कुछ देगा जिसके लिए आप बरसों से तड़प रहे हैं। वह आपकी गुर्बत को एक लम्हे में खत्म कर देगा। लेकिन याद रखिए, यह सब कुछ मुफ्त नहीं होगा। यह उसकी खुदाई मानने की कीमत होगी। जो उसकी पैरवी करेगा उसकी दुनिया संवर जाएगी, और जो इनकार करेगा वह फांकों की मौत मरेगा। फिर उसका तीसरा और सबसे खौफनाक वार, जिंदगी और मौत पर इख्तियार का ड्रामा। वह किसी के प्यारे को, किसी के वालिदैन को या किसी के भाई को कब्र से वापस ले आएगा। वह उनकी शक्ल, उनकी आवाज, यहां तक कि उनकी हर हरकत को हूबहू नकल करेगा। अब आप बताइए, अगर वह शख्स जिससे आपने जिंदगी भर मोहब्बत की, वह आपके सामने खड़ा होकर कहे, मैं वापस आ गया हूं और यह शख्स जो सामने खड़ा है यही मेरा और तुम्हारा रब है, इसकी मान लो, तो क्या आपका दिल डगमगाएगा नहीं? वह इंसान जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा मानते थे, अगर वह खुद दज्जाल की गवाही दे तो आप क्या करेंगे? यह वह नफ्सियाती वॉर है जो दज्जाल के फितने को किसी भी दूसरी आजमाइश से ज्यादा खतरनाक बनाता है। यह कोई आम शौबदाबाजी नहीं, यह शैतानी ताकतों का एक ऐसा इम्तिजाज होगा जो जादू और हकीकत के दरमियान फर्क को ही मिटा देगा। वह दो दरिया साथ लेकर चलेगा, एक पानी का और एक आग का, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होगी। जिसे वह जन्नत कहेगा वह असल में दोजख होगी, और जिसे वह दोजख कहेगा वह असल में जन्नत होगी। वह लोगों को अपनी आग में डालकर उन्हें आजमाएगा, और वह लोग जो सब्र करेंगे वही असल कामयाब होंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वह आग जो उसकी जहन्नम में होगी, वह उसे छूने पर ठंडी महसूस होगी, और वह पानी जो उसकी जन्नत में होगा वह पीने पर झर जैसा कड़वा लगेगा। यह वह धोखा है जिसे सिर्फ वही पहचान सकेगा जिसकी बसारत कुरान और सुन्नह के नूर से रोशन होगी। फिर उसकी रफ्तार एक ऐसी सवारी जिसके कान 70 गज लंबे होंगे। आज की दुनिया उसे किसी जेट तैयारे या जदीद तरीन खलाई जहाज से ताबीर करती है। वह जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे सफर करेगा जैसे हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है। उसकी रफ्तार उसकी खुदाई का एक और झूठा सबूत होगी। वह कहेगा, देखो
मैं एक दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ, क्या कोई और ऐसा कर सकता है? और लोग उसकी तकनीकी बर्तरी को देखकर उसे सच्चा मान लेंगे। वह एक ऐसा निजाम ए हुक्मरानी कायम करेगा जिसमें उसके हामियों के लिए ऐशो आराम होगा और बागियों के लिए मौत। लेकिन अब जरा इस पहलू पर गौर करें जो आपको पुरसुकून कर देगा। उसकी तमाम तर ताकतों के बावजूद 5 ऐसी जगहें और 5 ऐसी हदूद हैं जिन्हें वह कभी नहीं तोड़ सकेगा। पहली हद, मदीना मुनव्वरा। अल्लाह के फरिश्ते उसके हर रास्ते पर नंगी तलवारें लेकर खड़े होंगे। वह मदीना की हदूद में दाखिल होने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। दूसरी हद, मक्का मुकर्रमा। बैतुल्लाह का तकद्दुस ऐसा होगा कि वह उसके करीब भी नहीं फटक सकेगा। तीसरी हद, मस्जिद अल अक्सा और तौर का पहाड़। यह वह मकामात मुकद्दसा हैं जहां उसके कदम नहीं पड़ सकते। और चौथी और सबसे बड़ी हद, मोमिन का दिल। जिसके दिल में अल्लाह का नूर है उसे दज्जाल अपनी होलनाक आंख से मरूब नहीं कर सकेगा। और पांचवी और सबसे अहम हकीकत, उसकी मौत। उसे अल्लाह ताला ने एक वक्त तक की मोहलत दी है, लेकिन उसकी तमाम तर शैतानी ताकतें उस वक्त दम तोड़ देंगी जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। उस वक्त दज्जाल की तमाम तर खुदाई, उसके तमाम मुर्दे, उसके खजाने, उसका जेट तैयारा, सब कुछ एक लम्हे में रेत का महल साबित होगा। वह भागेगा लेकिन उसे पनाह नहीं मिलेगी। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा मगर वह ईसा अलैहिस्सलाम के सामने एक झर्रे की हैसियत भी नहीं रखेगा। ये जो मोजिज़े वह दिखा रहा है ये उसकी अपनी ताकत नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से इंसानियत का आखिरी इम्तिहान है। वह सिर्फ एक छलनी है जिससे खरे और खोटे अलग किए जाएंगे। वो लोग जो आज दुनिया की चमक दमक और मादियत के पीछे दीवाने हैं, वह कल दज्जाल के सबसे पहले पैरोकार होंगे, क्योंकि उनका खुदा पहले ही पैसा और सहूलियतें बन चुके हैं। दज्जाल सिर्फ उसी का मज़ाहिरा करेगा जो इंसानों ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया है। उसके मोजिज़े, उसका जादू, उसकी आग और पानी, यह सब एक मसनूई ख्वाब की तरह है। ख्वाब तब तक सच्चा लगता है जब तक इंसान सो रहा हो। जिस दिन वह बेदार होगा उसे मालूम होगा कि वह सब कुछ झूठ था। दज्जाल का फितना इंसानियत को एक गहरी नींद में मुब्तला कर देगा। वह नींद जिसमें उसे हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक नजर आएगी। लेकिन वह जो जागते रहेंगे, वह जो अल्लाह की याद में रहेंगे, वह उसके सहर से बाहर होंगे। आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका ईमान इस कदर पुख्ता है कि जब वह खजाने निछावर करेगा तो आपकी नजरें उसके फरेब पर होंगी, न कि उसकी दौलत पर? यह ताकत, यह जादू, यह सब कुछ उस वक्त तक ही कारगर है जब तक हक़ का सूरज तुलू नहीं हो जाता। और याद रखिए, सूरज को तुलू होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह दज्जाल ही क्यों न हो। अब दज्जाल का जादू, उसकी फरेबकारियां और उसका शैतानी निजाम पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका होगा। वह लोग जो ईमान पर कायम थे वह पहाड़ों और घाटियों में छुपकर जिंदगी गुजार रहे होंगे। भूख, प्यास और खौफ का एक ऐसा आलम होगा जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। और तब जब इंसानियत उम्मीद की आखिरी किरण खो चुकी होगी, आसमान से एक फैसला उतरेगा। दमिश्क की सफेद मीनार पर अस्र के वक्त ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। जरा तसव्वुर करें उस लम्हे का। दज्जाल के पैरोकार जब उसे एक खुदाई ताकत समझकर उसके सामने सजदा रेज होंगे, तब अचानक आसमान से नूर का एक हाला उतरेगा। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जो 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे उतरेंगे, उनके लिबास से खुशबू ऐसी होगी कि जो उसे सूंघ लेगा उसकी रूह तक तरोताजा हो जाएगी। ये कोई आम सिपाही नहीं, ये वह मसीहा है जिनका इंतजार दज्जाल को भी है, मगर खौफ के मारे, क्योंकि वह जानता है कि उसका मुकद्दर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हाथों लिखा जा चुका है। जैसे ही ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की नजर दज्जाल पर पड़ेगी, दज्जाल की हालत बदल जाएगी। वह जो अपने आप को ताकत का मरकज समझता था, वह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में तहलील होता है। यह किसी जिस्मानी लड़ाई का आगाज नहीं, यह एक रूहानी और खुदाई फैसले का लम्हा है।
दज्जाल अपनी तमाम तर शैतानी ताकतों, अपनी आंख के जादू और अपनी सवारी के साथ भागने की कोशिश करेगा। वह जान लेगा कि अब उसकी खुदाई का ढोंग खत्म हो चुका है। उसकी पुकार, उसकी चीखें अब किसी के काम नहीं आएंगी। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करेंगे और उसे बबेलुड के मकाम पर जालेंगे। वहां जहां दज्जाल को लगता था कि वह नाकाबिले शिकस्त है, वहां ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का एक बार उसके फितने को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वह नेजा जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा, वह दज्जाल के सीने को चीर देगा। उस लम्हे दज्जाल की वह आंख जिससे वह लोगों को मरूब करता था, बेनूर हो जाएगी। उसका वह लश्कर जो उसके इशारों पर नाचता था, वह तितर बितर हो जाएगा। उसके पैरोकार जो उसे रब मानते थे, वह यह देखकर सकते में आ जाएंगे कि जिसको वह खुदा समझते थे, वह तो एक लम्हे में मौत के घाट उतर गया। यह सिर्फ दज्जाल का खात्मा नहीं होगा, यह उस शैतानी निजाम का मुकम्मल इन्हिदाम होगा। वह लोग जो उसके सहर में मुब्तला थे, वह अपनी आंखों पर पड़े पर्दे को हटता हुआ देखेंगे। वह सच्चाई जो दज्जाल ने छुपाई थी, वह सूरज की तरह अया हो जाएगी। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम इसके बाद जमीन पर अदल का निजाम कायम करेंगे। वह वक्त होगा जब भेड़िया और बकरी एक साथ पानी पिएंगे, जब जमीन से बरकतें इस कदर निकलेंगी कि एक अनार पूरी जमात के लिए काफी होगा, और जब इंसान के दिलों से हसद, बुग़्ज़ और नफरत हमेशा के लिए मिट जाएगी। दज्जाल के खात्मे के बाद वह लोग जो इस फितने से बच निकले थे, वह एक नई दुनिया में आंख खोलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां अल्लाह की कब्रियाई होगी। वह तमाम तर सहूलियतें जो दज्जाल ने मसनूई तौर पर फराहम की थीं, वह उस वक़्त ज़मीन पर कुदरती तौर पर मौजूद होंगी। इंसान को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वह निज़ाम जो इंसानी अकल ने सदियों तक बनाने की कोशिश की थी, वह निज़ाम ए अदल ए इलाही के साए में खुद ब खुद कायम हो जाएगा। अगर असल सबक जो हमें इस पूरे सफर से मिला, वह यह है कि दज्जाल का फितना सिर्फ बाहर नहीं, वह हमारे अंदर भी है। जो चीज आज हमें अल्लाह से दूर कर रही है, वही दज्जाल का पहला कदम है। जो लालच, जो दुनिया की मोहब्बत, जो झूठ आज हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, वही दज्जाल के फितने की जमीन हमवार कर रहा है। अगर आज हम अपने ईमान की हिफाजत कर लें, अगर आज हम हक के साथ खड़े हो जाएं, तो दज्जाल के आने वाले तूफान हमें हिला नहीं सकेंगे। याद रखिए, जिसके पास कुरान है, जिसके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है, वह इस फितने के सामने कभी नहीं झुकेगा। आपका यह सफर, यह जानना, यह तहकीक करना, यह भी उसी तैयारी का हिस्सा है। आप अब आगाह हैं, आप अब इस फितने की चालों को जानते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस आगाही को अपने अमल से साबित करें। ये है कि जब वह वक्त आए तो आप उन खुशनसीबों में शामिल हों जिनके बारे में कहा गया है कि वह अपने ईमान पर कायम रहेंगे। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। अल्लाह हमें वह बसारत अता फरमाए कि हम सच और झूठ, ईमान और कुफ्र और रोशनी और तारीकी के दरमियान फर्कों को पहचान सकें। याद रखें, वह आएगा, वह दावा करेगा, वह दुनिया को बदलने की कोशिश करेगा, मगर वह अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकेगा। हम उसके गुलाम नहीं, हम सिर्फ उस रब के गुलाम हैं जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीका किया है। यह दुनिया फानी है, दज्जाल की खुदाई भी फानी है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। आइए आज हम अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह के रंग में रंग लेंगे। आइए आज हम अपने घरों को, अपनी सोचों को और अपने आमाल को उस रोशनी से मुनव्वर कर लें कि अंधेरे का कोई भी तूफान हमें राह से न हटा सके। दज्जाल के फितने से लेकर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के न्यूज़ुल तक का यह सफर हमें बताता है कि अंजाम हमेशा हक का होता है, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो जाए। एक सुबह ऐसी जरूर आएगी जब हक का सूरज पूरी आबोताब के साथ तुल्लू होगा। वह सुबह आपकी मुंतजिर है। अब आप हक़ैक़ से आगाह हैं। अब आपके पास वह इल्म है जो आपको इस फितने से बचा सकता है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।